गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले उपेंद्र अपने सरल स्वभाव और मेहनती व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। उनकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो गया था और उन्होंने अपने बेटे राहुल को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। राहुल को पढ़ाने और उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए उपेंद्र ने गांव के कई लोगों से कर्ज लिया। राहुल अब शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसने अपनी मेहनत से तरक्की पाई थी, लेकिन इस दौरान उसने अपने पिता को लगभग भुला दिया। उपेंद्र हमेशा चाहते थे कि राहुल जब गांव आएगा तो उसके साथ समय बिताएगा और उसके संघर्षों को समझेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उपेंद्र का कर्ज बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग अब उन्हें ताने देने लगे थे। उपेंद्र के लिए यह सब सहना कठिन होता जा रहा था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा राहुल उनकी मदद करेगा। उन्होंने राहुल को फोन किया और अपने हालात समझाने की कोशिश की। राहुल ने पहले तो उनकी बात सुनी, लेकिन जल्द ही चिढ़ते हुए कहा, पापा, आप हर बार यही रोना रोते रहते हैं। कितने लोगों से कर्जा लिया है आपने? मुझे अपनी इज्जत की परवाह है। 10 दिन के अंदर सारा कर्जा चुका दीजिए, वरना मेरे घर से निकल जाइए। आपकी वजह से समाज में मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। उपेंद्र को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही बेटा है जिसे उपेंद्र अपनी जिंदगी का हर सुख त्याग कर बड़ा किया था। उन्होंने सोच लिया कि अब उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। उपेंद्र ने अपनी कुछ जमीन बेचने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह जमीन उनका आखिरी सहारा है, लेकिन उपेंद्र ने किसी की ना सुनी। उन्होंने जमीन बेचकर सारा कर्जा चुका दिया। उपेंद्र जानते थे कि कर्जा चुका देना ही काफी नहीं है। उन्हें अपने बेटे को एक ऐसा सबक सिखाना था जिसे वह जिंदगी भर ना भूल पाए। उन्होंने अपनी बची हुई संपत्ति को एक वकील के जरिए एक ट्रस्ट में दान कर दिया और अपने लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। कुछ महीनों बाद राहुल गांव आया। उसने देखा कि उसका बचपन का घर अब खाली पड़ा है और उसके पिता कहीं और रहते हैं। वह सीधा पिता के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, पापा, आपने अपना घर क्यों बेचा और वह पैसा कहां गया? उपेंद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, मैंने वह पैसा कर्जा चुकाने में लगा दिया और बाकी समाज की भलाई के लिए दान कर दिया। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। राहुल को यह सुनकर झटका लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने अपने पिता के साथ कितना अन्याय किया है। उसे याद आया कि कैसे उपेंद्र ने उसे हर मुश्किल वक्त में सहारा दिया था। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा और पिता से माफी मांगने लगा। उपेंद्र ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, संपत्ति और पैसा जिंदगी के असली मूल्य नहीं है। असली मूल्य है रिश्तों का सम्मान का। उम्मीद है अब तुम इसे समझोगे। राहुल ने उस दिन से अपनी जिंदगी बदलने की कसम खाई। उसने अपने पिता के लिए एक नया घर बनवाया
और उन्हें हर खुशी देने की कोशिश की। वह अपने पिता के संघर्षों को समझने लगा था और उनके साथ अधिक समय बिताने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता हमारे जीवन के सबसे बड़े आधार होते हैं। उनका सम्मान और प्यार करना ही हमारा कर्तव्य है।